मान लीजिए आपके पास एक एरे है नंबर्स की, बट उस नंबर्स एरे में एक प्रॉब्लम है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो वो डुप्लीकेट वैल्यू आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं एरे में से, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हैं, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। अगर आपको वो डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है तो उसके लिए हम सेट के थ्रू रिमूव हो पाएंगे। अब किस तरीके से वो समझते हैं, तो सीधा डायरेक्टली कोडिंग पे आते हैं। तो बड़ा सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने नंबर्स नाम का एक एरे बना रखा है और यहाँ पे 100 दो बार आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे 44 भी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लॉक करते हैं, तो नंबर्स को अगर मैं प्रिंट करूँ तो एक्चुअल में मेरे पास इस तरीके से आपकी एरे आएगी, जो कि ठीक है, हाँ ठीक आ रही, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। बट मुझे डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे सेट। अब सेट किस तरीके से यूज होता है, बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पे बनाते हैं रिमूव डुप्लीकेट और यहाँ पे लिखेंगे न्यू कीवर्ड और यहाँ पे लिखेंगे सेट और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना नंबर्स वाला एरे। और इस रिमूव डुप्लीकेट को यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो अब आपके पास एक मैजिक होगा, जो कि ये, यानी कि सारे के सारे डुप्लीकेट वैल्यूज हट चुकी हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए मेरे पास ये 100 स्ट्रिंग में होता तो ये वर्क नहीं करता। याद रखना, आपके सारे के सारे वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तभी वो मैच करेगा, देन उसके जाके वो हटाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग और 100 डिफरेंट माना जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको चलो, ये तो हो गया आगे हमारे पास। अब इसको आगे क्या यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सेट बन गया, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया एक तरीके का, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ मेथड्स भी हैं, अब वो किस तरीके से यूज होते हैं वो देखते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं, देखो न्यू, अब जैसे हमने सेट बना दिया, देन उसके बाद अब ऐड करना हो इसमें ही कोई वैल्यू, तो ऐड मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लिखते थे कि एरे स्क्वायर ब्रैकेट उसमें इंडेक्स एंड देन उसके अंदर वैल्यू आप डाल देते थे, ठीक है। या पुश यूज कर सकते थे मेथड, तो इसमें हम ऐड यूज करेंगे मेथड। देन डिलीट करनी हो तो डिलीट, हैज चेक करेगा कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फॉर ईच यूज कर सकते हैं, वैल्यूज निकालनी हो सारी की सारी तो वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ऐड यूज करेंगे, तो ऐड किस तरीके से है वो देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट में ऐड यूज करेंगे, यहाँ पे अपन ऐड करेंगे 21। तो अब देखते क्या होता है, 21 आपका ऐड हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं 20 करूं तो क्या होगा, तो वो ऐड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो 20 एग्जिस्ट करती है आपके इस वाले एरे में, ठीक है। तो याद रखना, डुप्लीकेट वैल्यू को वो ऐड नहीं करने देगा, इस चीज का ध्यान रखना। मान लीजिए मुझे 20 डिलीट करनी है तो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट एंड यहाँ पर जैसे मैंने डिलीट लिखा तो वो 20 आपके यहाँ से डिलीट हो गई है। और अगर 44 डिलीट करना हो तो यहाँ पे 44 लिखिए एंड वो आपकी 44 डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं सेट में। इसके बाद आता है हैश। हैश का काम क्या होता है, एक्चुअली इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊं और अगर मुझे चेक करनी हो कि 100 वैल्यू क्या इसके अंदर है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर मैंने 100 लिखा तो कहेगा ट्रू है इसके अंदर, और अगर मैंने लिखा 10, क्या 10 वैल्यू है, फॉल्स नहीं है अवेलेबल। तो इस तरीके से आप वैल्यू भी चेक कर सकते हैं क्या इसने कंटेन कर रखी है या नहीं कर रखी। इसके अलावा अगर आपको वैल्यूज चाहिए सारी, तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं और यहाँ पे सेट आते हैं, तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगे। अभी वैल्यूज होगी सेम ही है, बट एक्चुअल में ये आइटरेबल है, लूप के थ्रू चल सकती हैं। सो ये होता है आपका सेट, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपके पास एक एरे जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, अगर उसे रिमूव करना है तो आप सेट यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप रिमूव किस तरीके से कर